और जयपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, चारों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। सजा के बिंदु पर 7 अप्रैल को फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले अपडेट हम आपको दे रहे थे, कोर्ट की तरफ से फैसला आना था, फैसला आ चुका है, चारों को दोषी करार दे दिया गया है। लेकिन यहां आपको बता दें कि अभी सजा पर फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ दोषी करार दिया गया है चारों को, क्योंकि फैसला आएगा सजा पर 7 अप्रैल को, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बात आप जान लीजिए, इस पूरे मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार कोर्ट की ओर से दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयपुर से जानकारी मिल रही है। जयपुर बम ब्लास्ट केस में ये बड़ा फैसला, कोर्ट का विशेष अदालत की ओर से ये फैसला, चारों आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। सजा के बिंदु पर 7 अप्रैल को फैसला आएगा। सजा का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले दोषी ने करार दे दिया गया है, यानी कि दोषी सिद्ध हो चुके हैं ये चारों आरोपी, जिनको कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और महेश पारेख हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, क्या अपडेट है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, जो विशेष न्यायालय ने उन चारों आरोपियों को जो है दोषित कर दिया है, यानी कि उन्हें सजा मिलना तय हो गया है। और चूंकि उस पर बहस होनी है, इसलिए कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाली है। सोमवार को 7 अप्रैल तक जो है मामले की सुनवाई टाली गई है। 7 अप्रैल को सजा के बिंदु पर बहस की जाएगी और उसके बाद जो है उन्हें सजा कितनी मिले उस पर जो है आदेश दिया जाएगा। फिलहाल चारों आरोपियों को दोषित करार कर दिया है। IPC की केवल एक धारा है 124 है, उसमें जो है उन्हें बरी किया है। बाकी जितनी भी धाराएँ हैं, हत्या का प्रयास, विस्फोटक अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, उन सब में इन्हें दोषी मान लिया गया है। और अब जो 2 आरोपी हैं जो जमानत पे, उनकी जमानत मुचल के निरस्त किए जाएंगे, उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। और सोमवार को जो है सजा के बिंदु पे बहस सुनने के बाद कोर्ट फैसला देगा कि उन्हें कितनी सजा दी जाएगी। जी महेश, बिल्कुल, क्योंकि दोषी तो सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन जिन धाराओं का जिक्र आप कर रहे हैं, उनको देखकर सुनकर क्या समझ आता है कि कितनी कड़ी से कड़ी सजा इन दोषियों को हो सकती है? देखिए, मामले में जो है आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। और तो कोर्ट देखने वाली बात है कोर्ट इसमें क्या करता है, क्योंकि जो मूल मामला था उसमें कोर्ट जो विशेष न्यायालय ने उसने सभी को जो है फांसी की सज़ा सुनाई थी, हालांकि वो हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। आज इस मामले में बेसिकली 4 जो एक्यूज हैं, सरवर, सैफुर, सैफ और शाहबाज, वो चारों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है सभी धाराओं में। केवल 124A है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऑलरेडी एबियंस में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक बार 2022 का एक फैसला था, SG अम्बेडकर यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि साहब 124A को अभी आप होल्ड पर रखो, इन फर्दर जब तक इसके बारे में केंद्र सरकार किसी बिंदु को तय नहीं कर लेती है तब तक कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी, और ना ही पुराने जो ट्रायल हैं वो इसके हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगी, वो रुकी रहेंगी। तो इसलिए 124A पर कोर्ट ने कोई विशेष बात ना करते हुए सभी धाराओं में कन्विक्शन किया है। और सजा के बिंदु पर क्वांटम पर जो है अभी ट्यूसडे की 8 तारीख वो कोर्ट ने दी है। हाँ, आपकी सफलता है क्या, आप लोगों की विशेष तौर से इसमें रही? बिल्कुल, ये अभियोजन की, ATS की पूरी टीम की, सबका एक जॉइंट जो है हार्डवर्क है और वो उसमें हमें सफलता मिली है। सबका एक सामूहिक काम था, सामूहिक प्रयास था। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत पे रिहा है उनको क्या कस्टडी में ले लिया? बिल्कुल, जो जमानत पर रिहा है उनको कस्टडी में ले लिया गया है। सर, इस बार कितने गवाह, एविडेंस किस तरह से पेश किए गए, कितने पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स कितने? 112 तो इसमें गवाह हो गए, 1192 इसके अंदर एग्जिबिट्स हो गए हैं, 102 इसमें आर्टिकल्स हो गए। तो दैट वाज ऑल। ये सजा का ऐलान धाराओं में तो दोषी माना गया है, उनमें मिनिमम तो 100 नहीं, मैं एक एक करके दे दूं। और इसके अलावा हमने इसमें 125 जो पेजेस है उसकी लिखित बहस पेश करी है, और उसके अलावा लगभग 100 पेज का हमने समराइज जो जजमेंट्स हैं, लगभग 125 जजमेंट्स का कंपाइलेशन पेश किया है, जो हर एक सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, किस सेक्शन पर, वेदर इट इज़ 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 92 इंडियन एविडेंस एक्ट, 300 CRPC, 22 डबल GOPRD, सेक्शन 27, सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 8, 120B, इसमें सभी मामलों में एक कंपाइलेशन चार्ट पेश किया है, जिसमें
जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उसके टाइम पर केयर सिंह का प्रकरण था, उस प्रकरण से लेके कैसे आप कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करेंगे, तब से लेके अब तक लेटेस्ट जो अभी 2024 में आया पेरूमल राजा तक का जजमेंट कि सेक्शन 27 में किस तरीके से आप काम में ले सकते हैं, वो पूरा एक जजमेंट का कंपाइलेशन तैयार किया है, वो सारा कुछ पेश किया है। तो ये सबका होमवर्क था, वो कोर्ट के सामने हमने पेश किया। सजा कितनी और अधिकतम सजा कितनी इन धाराओं में? देखिए, इसमें मैक्सिमम जो सज़ा है ना, मैक्सिमम सज़ा इसके अंदर LI है, LI मैक्सिमम सज़ा है, जिंदा बम का मामला था। और बाकी जो है इसके अंदर जो ये UAPA का जो मामला है, इसमें 153A, इसमें बेसिकली 153A को भी क्या है, 2 क्लोज में बांटा गया है। पहले क्लोज के अंदर यदि आप ऑफेंस करते हैं किसी रूटीन स्थान पर तो वहाँ 3 साल की सज़ा है, और यदि किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई धार्मिक स्थान है, जहाँ कोई भीड़ रहती है, तो उसमें 5 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। तो ये मिनिमम सज़ा है। मैक्सिमम सज़ा मैंने आपको बताई वो LI तक है। ये मंगलवार को आएगा? अभी मंगलवार की डेट दी है कोर्ट ने क्वांटम पर सुनने के लिए, पनिशमेंट पर सुनने के लिए। तो ये मेरा नाम सागर तिवारी है और मैं इसमें स्पेशल PP हूँ। और इसमें श्रवण जी हैं, ADP साहब हैं, बजरंग जी हैं, SI हैं, जो पूरी टीम ने काम किया, रामचंद्र जी हैं इसके अंदर, ये ATS है, आनंद जी CI हैं, ये सारी टीम है। और बाकी हो सकता है कुछ लोगों के मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हो। तो पूरा एक होमवर्क था, पूरी टीम का एक काम था, पूरी टीम ने मिलकर काम किया है, सब लोगों ने, और बहुत मेहनत की है इस मामले में। और आज कोर्ट ने हमारी मेहनत को एंडोर्स किया है, हस्ताक्षर किया है। ये सारी चीज़ें थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से टीम की ओर से पूरे मामले की जांच की गई थी। उसके बाद कोर्ट के